संसार में दुख इसलिए मिलता है क्योंकि संसार का नाम दुखालय है। संसार का नाम क्या है? दुखालयम, दुखालय। संसार में दुख इसलिए मिलता है क्योंकि संसार का नाम दुखालय है। बोलो पुस्तकालय। पुस्तकालय में क्या मिलती है? भोजनालय में, औषधालय में। तो दुखालय में क्या मिलेगा? पुस्तकालय में कहो कि भाई साहब हमें जरा बुखार की दवाई दे दो, तो पुस्तकालय में दवाई नहीं मिलेगी। और औषधालय में जाके कहो कि भाई साहब एक गीता की पुस्तक दे दो, तो वहां गीता नहीं मिलेगी। पुस्तकालय में पुस्तक, औषधालय में औषधि, और भोजनालय में भोजन। तो दुखालय में, ये संसार दुखालय है। इसलिए जब बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है, और रो रहा है मतलब स्वस्थ बच्चा है। वो नहीं रो रहा है मतलब वेंटिलेटर पे लिटा हो, बीमार है। बोलो हाँ, क्यों? सही है। बच्चा यदि रोते पैदा होते यदि रो पड़ा मतलब क्या है? स्वस्थ है। वो नहीं रोया मतलब बीमार है। बोलो हाँ। नहीं रोया बच्चा तो घर वाले रोने लग जाते हैं। तो संसार की आने की परिभाषा यही है कि यहां जो रो रहा है उसे स्वस्थ समझा जा रहा है। इसलिए आप लोग रो रहे हैं तो परेशान ना हो, आप स्वस्थ हैं। आप रो रहे हैं। और जो नहीं रो रहा है, इसलिए जब कोई नहीं रोता ना तो पड़ोसी परेशान हो जाता है, परेशान नहीं है। और कोई रोने लग जाए तो पड़ोसी बहुत प्रसन्न, ठंडक लगती है। हा, कलेजे को ठंडक बोली, हाँ रोया। बोलो हाँ। तो दुनिया आपको रोता हुआ देखना चाहती है। जब आपको रोता हुआ कोई देखता है ना तो आपके अगल बगल के लोग बहुत खुश होते हैं, वाह ये दुखी है। हर व्यक्ति दूसरे को दुखी देखना चाहता है। समाज में कम लोग ऐसे हैं जो लोगों को सुखी देखना चाहते हैं। बोलो हाँ। बनाने वाले कम हैं और बिगाड़ने वाले। तो आप लोग रो रहे हैं कि हंस रहे हैं? यदि रो रहे हैं तो स्वस्थ हैं, और यदि आप नहीं रो रहे हैं तो बीमार हैं। इसलिए कहता हूं कि रोने से स्वस्थ हैं तो रोइए, पर जगत के लिए नहीं। यदि भगवान के लिए रो रहे हैं तो आपकी भक्ति स्वस्थ है। यदि भगवान के लिए नहीं रो रहे तो आपकी भक्ति बीमार है। इसलिए रोता हुआ भक्त जो केवल कृष्ण की याद में रो रहा है। मीरा रो रही है, किसके लिए? भगवान कब दर्शन दोगे। आजकल लोग धर्म को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, जैसे हम चाहें आप वैसे चलो। इसलिए कहता हूं आज के समाज में क्या चाहिए लोगों को? आजादी चाहिए, फ्रीडम चाहिए। माई लाइफ माई चॉइस का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं लोग। आज आजादी चाहिए ना मेरी माँ। आज लड़की आजाद होना चाहती है, लड़का आजाद होना चाहता है। हम कुछ भी कहें, कुछ भी करें, आप रोको ना, टोको ना, मनमानी करेंगे। इसका मतलब ये लोग वो हैं जो धर्म को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। आजादी क्या किसी भी स्त्री को, किसी भी पुरुष को, समाज के किसी भी व्यक्ति को क्या आजादी होनी चाहिए? कुछ भी बोलने की, कुछ भी करने की? उत्तर दो। आजादी है? क्या मुझे आजादी है कुछ भी कहने की, कुछ भी बोलने की? ना। क्या रावण को आजादी है किसी को भी देखने की? रावण को आजादी नहीं थी, लेकिन रावण भी फ्रीडम वाला है। बोले नहीं, मैं किसी के बंधन में नहीं रहूंगा। मुझे जो औरत अच्छी लगेगी, चाहे वो कोई की भी क्यों ना हो, तुम्हारी औरत अच्छी लगेगी, तुम्हारी वाली को हम उठा लेंगे, क्योंकि हम फ्रीडम है। माई लाइफ माई चॉइस, मेरी जिंदगी। जो अच्छा लगेगा वो करूंगा, जो अच्छा लगेगा वो करूंगा। इसी चक्कर में रावण की लंका जल गई कि नहीं? बोलो। जो अच्छा लगेगा वो करूंगा, ये कॉन्सेप्ट गलत है, ये सिद्धांत गलत है। सही सिद्धांत क्या है कि जो धर्म है वो करो। राम जी वही करते हैं जो धर्म है, और रावण वो करता है जो उसे अच्छा लगता है। दुर्योधन वो करता है जो उसे अच्छा लगता है। दुर्योधन भी डरता नहीं है किसी से। बोले भरी सभा में स्त्री के, द्रौपदी के कपड़े उतार दो, चलो। डरता नहीं है। हम और आप डरते हैं कि नहीं जी? क्या किसी महिला का इस तरह अपमान करना धर्म है? क्या ये सही है? इस महिला की जगह मेरी बहन होती तो? द्रौपदी की जगह दुर्योधन ये सोचता कि इस द्रौपदी की जगह मेरी बहन होती तो, मेरी पत्नी होती तो। लेकिन उसको लगा नहीं, ये तो बस नारी है,
उसकी है तो उतारो कपड़े। धर्म का रास्ता छोड़ दिया दुर्योधन ने। विदुर जी समझाएं तो विदुर जी को घर से निकाल, ए बुड्ढे चलो। विदुर जी समझाते दुर्योधन